हाँ दोस्तों, फाइनली हमारा गाड़ी चार्ज कंप्लीट हो चुका है और ये मशीन में चलना बंद हो गया है। इसका लाइट भी ग्रीन आ चुका है, ये देख लीजिए। मतलब ये बैटरी फुल हो गया है और आज हम लोग इसका पूरा रेंज टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। ये फुल्ली चार्ज हो गया है और ये हमारा रेंज शो कर रहा है इको मोड पर 170 किलोमीटर, नॉर्मल मोड पर 135, स्पोर्ट पर 115 और हाइपर पर 94। तो आज हमारा जो सफ़र है लगभग 100 किलोमीटर का है। तो देखते हैं क्या ये हमारा ओला हमारे सफ़र को तय कर पाती है या नहीं, या बीच में रुक जाती है, क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चाल रहेगा इको, नॉर्मल और स्पोर्ट दोनों में रहेगा। हमारा कुछ जो जुगाड़ है कुछ इस तरह से है। हमारा जो बोर्ड पर लगता है हमारा इस तरह से करके कुछ है, क्योंकि ये बड़ा वाला प्लग है जो बोर्ड में नहीं आ पाता है। तो चलिए निकलते हैं हम लोग सफ़र पर। तो चलिए अब चलते हैं। ये हमारा बाइक है और हेलमेट, सुरक्षा ज़रूरी है, हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। तो अब हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। हमारा जो ये 100% बैटरी है और डिस्टेंस 0 किलोमीटर है। हमने अभी तक 0.5 किलोमीटर चला और हमारा 1% बैटरी ख़त्म हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर जबकि 1 किलोमीटर दिखा रहा है और यहाँ पर हमारा रेंज सारा शो हो रहा है इको मोड पर 169 किलोमीटर। हो गया किलोमीटर, हमारा 1.9 किलोमीटर अभी तक दिखा रहा है। रोड कंडीशन बहुत अच्छा है। इसमें जैसे मैं फुल चार्ज करता हूँ जब भी, तो इसमें रीजनरेशन वर्क नहीं करता। देखिए कोई रीजन उसमें वर्क नहीं कर रहा है, ना ही ब्रेक लग रहा है, ना ही ये हो रहा है। तो पता नहीं इशू है या सबके बाइक में या सिर्फ मेरे में है। कस्टमर केयर से मैं पूछ लूँगा। तो चल रहा हूँ 42 किलोमीटर चल चुका है और हम लोग आज मैं अभी सिंगल जा रहा हूँ और हमें आज लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। देखते हैं ये ओला हमारी 100 किलोमीटर सफ़र तय कर पाती है या नहीं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही आपको मैं थोड़ी देर पर अपडेट देता रहूँगा। अगर पूरे रास्ते का वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अभी इको मोड में ही चल रहा हूँ, जो कभी ट्रैफिक ज़्यादा है, जहाँ पर ट्रैफिक कम होगा वहाँ पर मैं स्पोर्ट मोड, हाइपर मोड वगैरह मैं चेंज करके मैं चलता रहूँगा। भाई ओला बड़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ आप जाता हूँ सभी लोग इसे देखते हैं, सभी लोग पूछते हैं और सब लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन प्राइस का नाम सुनते ही सबके मतलब एक फेस का इंप्रेशन ही पूरा चेंज हो जाता है। जैसे लोग पूछते हैं कितने की है, मैं बोलता हूँ सर 1.5 लाख की बाइक है, तो सब लोग बोलते हैं अरे बैटरी वाली बाइक 1.5 लाख की। तो साहब के फेस इंप्रेशन वगैरह चेंज हो जाता है। तो हम देखते हैं। वैसे मैं चार्जर इसका ले लिया हूँ, अभी कहीं हमें ये धोखा देती है। वैसे तो धोखा देना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 100 किलोमीटर ऑलरेडी मैं चल चुका हूँ एक बार फुल चार्ज पर। तो ऐसा तो हमें नहीं लगता है कि हमें धोखा देगा। फिर भी मैं सेफ्टी के लिए चार्जर इसलिए डिक्की में डाल दिया। उसका डिक्की कुछ बहुत बड़ा है, उसमें मेरा ज़रूरत के सामान, बैग, चार्जर इत्यादि सारा चीज़ आ गई उसमें। ये इको मोड पर 43 जा करके 42 पर आकर रुक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। तो अभी मैं इको मोड पर नहीं चलूँगा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है दोस्त। मैं एक रूट में जिसमें बता रहा हूँ, जैसे मैं 8 किलोमीटर इको मोड में ही चल के आया हूँ और एकदम 42 की स्पीड में, और सड़क क्वालिटी एकदम बहुत अच्छी है, ना कोई ब्रेकर है ना कोई ख़राब है। तो इसमें एक गुड चीज़ ये है कि ये जो रेंज शो कर रहा था उस समय 1 किलोमीटर का ज़्यादा रेंज मिल चुका है, यही 8 किलोमीटर में। और जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये 160 में 8 किलोमीटर होनी चाहिए, जबकि 160 पर हमें 8.9 किलोमीटर 9 किलोमीटर का रेंज मिल गया और बैटरी परसेंट 60 है।
क्योंकि यहाँ पर हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 160 किलोमीटर पर हमारा 8 किलोमीटर ही रेंज होना चाहिए था, और ये हमारा 9 किलोमीटर रेंज पहुँच गया। तो ये मतलब एक समान चाल चलने पर ये रेंज अच्छा खासा देती है, और जो यहाँ पर मीटर में रेंज बता रहा है उससे हमें 1 किलोमीटर का ज़्यादा रेंज मिल चुका है। तो चलिए अभी हम और इको मोड पर ही चलेंगे और देखते हैं क्या होता है। अभी जैसे 160 किलोमीटर रेंज दिखला रहा है और हमारा गाड़ी 9.3 किलोमीटर चला है, 9.3 किलोमीटर चला है और 160 किलोमीटर अभी रेंज दिखा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या ये रेंज एक्चुअल देता है या और ज़्यादा ये हमें निकाल के देता है। देखिए अब यहाँ पर 159 किलोमीटर हो गया, 159 किलोमीटर रेंज हो गया, और 9.5 किलोमीटर ये हमारा अभी तक ट्रिप में चल चुका है। तो देखते हैं ये हमारा कितना चल रहा है, मतलब हम देखते हैं कि हमारा इसी स्पीड पर चलने पर, इको मोड पर चलने पर ये हमारा रेंज यही देता है या इससे ज़्यादा देता है या इससे कम देता है। अभी तक तो हमें रेंज ज़्यादा मिल रहा है जो मीटर में दिखला रहा है। चलिए मैंने जैसा कि ये हमारा 10.1 किलोमीटर है और रेंज 159 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हम लोग 10 किलोमीटर चलेंगे और रेंज चेक करेंगे। 10 किलोमीटर चलने के बाद हमारा मीटर 149 किलोमीटर दिखाना चाहिए। मतलब हमारा जब जैसे ही मीटर 20 किलोमीटर हो जाएगा और ये तो मीटर हमारा 149 दिखाना चाहिए और रेंज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास अभी 10.3 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर पर हम चेक करेंगे और ये रेंज हम मिलाएंगे कि एक्चुअल रेंज मिलता है या हमें कम या ज़्यादा मिलता है। 10 किलोमीटर में हमें कितना ये एक्स्ट्रा रेंज देती है या कितना कम देती है। और मैं स्पीड ये कंटिन्यू 42 पर ही रखूँगा, इको मोड में ही रखूँगा। इको मोड में 42 से ज़्यादा नहीं जाती है। स्टार्टिंग में 43 जा करके 42 पर आकर लॉक हो जाता है, उसमें चलता है। और दोस्तों इसमें एक हमें कमी लगी कि इको मोड में हमारा ये स्पीड लॉक नहीं होता है। स्पीड में जो ये क्रूज कंट्रोल बोलते हैं वो नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या रेंज होता है। तो दोस्तों ये हमारा 20 किलोमीटर पूरा हो गया और रेंज हमें 150 किलोमीटर दिखला रहा है। देखिए हमारा रेंज 149 दिखलाना चाहिए था। तो यहाँ पर भी हमें 1 किलोमीटर का प्रॉफिट हुआ है। मतलब अगर हम समान चाल में चलते हैं, इको मोड में चलते हैं तो रेंज इसका बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए ये हमारा 20 किलोमीटर हो गया और हमारा रेंज जो उसमें 160 दिखा रहा था, अभी 149 दिखाना चाहिए था, लेकिन अभी 150 दिखा रहा है और रेंज 20 किलोमीटर हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला भी हम लोग ऐसे ही 10-10 किलोमीटर पर रेंज देखते रहेंगे। और आज का ये टेस्ट जो होगा इको मोड पर ही होगा। यदि आगे चल के मुझे 4 लाइन हाईवे मिलने वाला है तो उस पर मैं स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड कर सकता हूँ। लेकिन अभी तो कुछ दूर 20 किलोमीटर लगभग इको मोड में ही चलूँगा और देखूँगा क्या रेंज हमें मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रोड अभी बढ़िया है और ये बात है इस बार में हम जो रोड सड़क पे आए तो इसका सड़क उसके जितना अच्छा नहीं था जितना पिछला बार था। तो चलिए बने रहिए, हम लोग चलते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारा 42, 43, 44 पहुँच गया इको मोड में और फिर लास्ट में 52 पर आकर 42 पर आकर लॉक हो जाएगा। ये हमारा 42 पर आकर लॉक हो जाएगा और डिस्प्ले का कलर देखिए, जो स्पीड का कलर है ये भी चेंज हो जाता है। देखिए चेंज हो गया, यानी ये अब सेविंग मोड में है और बैटरी का बचत करेगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। हाय दोस्तों, तो ये हमारा देखिए 30 किलोमीटर पहुँच चुका है और रेंज हमारा जो दिखा रहा है 139 किलोमीटर दिखला रहा है। और रेंज 30 मिनट। इस बार क्या था, इस बार हमें बहुत सारे गड्ढे गुड्ढे वाले रोड मिले थे और कंस्ट्रक्शन काम तो चल रहा था तो उसमें थोड़ा बैटरी, फिर भी हमारा जो ये रेंज है जो दिखाता है कंप्यूटर में शो कर रहा था वही एकदम मिला है। तो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। चलिए देखते हैं आगे। अभी तो लंबा सफ़र तय करना, लगभग 70 किलोमीटर में जाना है। 30 किलोमीटर लगभग हम लोग चल चुके हैं। चलिए हम लोग, अगर आपके मन में कोई और सवाल हो, बोला इसमें रोड से संबंधित ये वाला इसमें रोड है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस पर 5 हो गया, 39 है।
दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा सा और विशाल सा मंदिर मूर्ति देखने को मिला, जो कि हमारे भगवान शंकर जी का है। ये सासाराम स्थित में है, पालड़ धाम जिसके नाम से फेमस है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का भी और बहुत अच्छे अच्छे प्रतिमाएँ हैं। लोग आकर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। ये बिहार में सासाराम में। चौंतीस किलोमीटर चल के आए हैं। रेंज अभी ये 135 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी यहाँ पर हमको आधा घंटा का वेट करना है और कुछ काम है तो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। दोस्त, तो अब हम लोग यहाँ से चल चुके हैं अब अगला स्टॉपेज के लिए। तो ये एक हमारा यहाँ पर कुछ इधर उधर भी मैं घूमा हूँ थोड़ा बहुत, मतलब 2-3-4 किलोमीटर। और जैसे ही इसमें एक नेगेटिव चीज़ ये हमको ये लगा कि जैसे ही डिस्प्ले ऑफ होता है ये मीटर जो है ट्रिप रेस्ट हो जाता है। ये कंपनी को थोड़ा मैनुअल करना चाहिए, एक आदमी मैनुअल करके अपना रेस्ट करे या रेस्ट जैसा भी हो मतलब कर दे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अब चलते हैं। तो दोस्तों हमें चलते चलते बहुत समय हो गया, इसलिए अब मैं सॉन्ग प्ले करके भी चल रहा हूँ। इसलिए और जो सॉन्ग का साउंड है मिक्सिंग में मैं म्यूट कर दिया ताकि कॉपीराइट ना लगे। तो दोस्तों ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड NH2। ठीक है, इस ट्रिप में हमने 16 किलोमीटर चला है और रेंज 115 किलोमीटर भी और दिखला रहा है। और हमने ये सारा इको मोड में ही मैं चल रहा हूँ और इको मोड में ही आगे भी चलूँगा, जो भी, चूँकि हम रेंज आज इको मोड का ही टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये सोन नदी है जो कि 5 किलोमीटर लगभग लंबा है इसका पुल, और हम इको मोड में ही चल रहे हैं एकदम। और यहाँ पर बगल में रेलवे का भी ब्रिज है जिस पर एक मालगाड़ी भी पार हो रही है। ओला से सफ़र करने में बहुत मज़ा आता है, एकदम एक चाल में 42 चलने पर अच्छा लग रहा है। उसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने 18 किलोमीटर चला है इस ट्रिप में। हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं है और आज हमने अभी तक चला 60 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर किया। दिख रहा है 60 किलोमीटर भी हमने चला। इधर स्पीड 35 का, टॉप स्पीड 56 का मैंने चला है। इधर 63%। अभी इको मोड में 107 किलोमीटर चलेगा, नॉर्मल मोड में 87 किलोमीटर। अगर हम लोग इको मोड में नॉर्मली चलते हैं तो ये हमें 150 किलोमीटर आराम से माइलेज देगा। अभी तक जो भी रेंज बताया है एकदम इसके एक्यूरेट है। 1 किलोमीटर जबकि ज़्यादा ही 2 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर हमें ज़्यादा ही रेंज मिला है इसमें, जो मीटर इसका बता रहा था। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये हाईवे है, ये अभी लंबा सफ़र है, तो चलिए चलते हैं। अभी हम रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल से जा रहे हैं और इधर रोड भी कुछ खास नहीं है, जैसे कच्ची सड़क होता है उस टाइप का है। फिर भी ओला एकदम, इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, शॉकर वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है। हमारा सफ़र ऐसे ही जारी है, लगातार चलते जा रहे हैं हम और देखते हैं फाइनली हम लोग का रिज़ल्ट क्या आता है। अभी 11:40 हो चुका है, सुबह का निकले। रोड अब बहुत अच्छा मिला है इस बार, मतलब कुल मिला जुला कर कहीं अच्छा रोड मिल रहा है, कहीं ख़राब रोड, कहीं कुछ, कहीं गड्ढा वाला रोड।
लेकिन ज़्यादातर रोड हमें अच्छा ही मिला है, इसलिए इसका रेंज भी अच्छा खासा निकल रहा है। अभी तक तो जो रेंज ये दिखला रहा है इसके डिस्प्ले पर, वही रेंज हमें मिला है, ना कम ना ज़्यादा। देखिए रोड कितना बेहतरीन है। ऐसा रोड मिले तो 100 का 200 किलोमीटर भी आदमी, इस बाइक से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलना हो तो आराम से चल सकता है। हम गाना सुनते हुए एकदम मस्ती में चल रहे हैं। गाना का साउंड हम म्यूट कर दिए हैं ताकि कॉपीराइट न लगे। ये देखिए अभी 89 किलोमीटर रेंज दिखला रहा है। और अभी ट्रिप आज का देखते हैं टोटल कितना किलोमीटर हमने चला है। तो आज हमने 76 किलोमीटर अभी तक डिस्टेंस कवर किया और 89 किलोमीटर और दिखला रहा है। इको मोड पर, नॉर्मल मोड पर 73 किलोमीटर, स्पोर्ट पर 66 और हाइपर पर 55। तो हम इको पर ही चलेंगे। 89 किलोमीटर मिलता है या नहीं हम लोग देखते हैं। चलते हैं, अपना सफ़र तय कर रहे हैं। बने रहिए वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब हम अभी घर पे आ गए हैं, ठीक है। अभी एक जगह और निकलना है और हम देखते हैं कि अभी तक हमने कितना किलोमीटर चला। तो अभी हमने 91 किलोमीटर दूरी तय किया और अभी रेंज हमारा दिखा रहा है 71 किलोमीटर 42% बैटरी पर, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी हम थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर एक सफ़र पर निकलेंगे। तो मिलते हैं, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकलते हैं अपने नए सफ़र पर। और आज का रेंज अच्छा से चेक होगा। है दोस्त, तो हम थोड़ा सा विश्राम करके हम लोग फिर निकल रहे हैं टूर अपने कार पर। तो अभी देख रहे हैं 42% बैटरी है और इको मोड में 71 किलोमीटर शो कर रहा है, नॉर्मल मोड में 60 किलोमीटर और स्पोर्ट मोड में 55। हमें अभी लगभग 50 किलोमीटर के लगभग भी चलना है। तो देखते हैं क्या ये रेंज देता है। जैसा कि आज हम लोग रेंज टेस्ट कर ही रहे हैं। अभी देखिए समय हो गया 1:30 PM। सुबह हम लोग निकले थे तो आकर थोड़ा सा रेस्ट किए, लगभग 91 किलोमीटर। ये आज 91 भी किलोमीटर चलकर हम लोग आए हैं थोड़ा देर पहले। और अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए अगर वीडियो में। Exide.
अभी अभी हमारा ओला ने लो बैटरी का वार्निंग दिया। अभी इस चार्ज पर हमारा गाड़ी 32 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है और 32 किलोमीटर इसने हमें लो बैटरी का वार्निंग दिया। तो देखते हैं अभी ये कितना चलता है। अब इस लो बैटरी होने पर इसका रेंज कुछ घटने लगा है, जैसे जो डिस्प्ले पर दिखा रहा है उससे ज़्यादा मतलब बैटरी किलोमीटर उतना नहीं दे रहा है, उसे कम दे रहा है। अभी हम लोग गाँव के सड़क पे हैं हम। ठीक है, तो बने रही वीडियो में, देखते हैं कि क्या हमें ये कितना रेंज देता है कितना नहीं। तो हमारे पास 15 किलोमीटर रेंज बचा है और हमारा घर यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, जितना रेंज यहाँ पर मीटर डिस्प्ले पर दिखला रहा है वो रेंज हमें मिला है। एक्चुअल में वो रेंज हमें मिला। घर पहुंचकर हम टोटल किलोमीटर देखते हैं कि आज हमने कितना चला। घर से 100% फुल करके चले थे हमने, देखते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। अब हमने गाना बंद कर दिया है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि गाना में शायद बैटरी खाता हो, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में हम फंस जाए तो हमें धक्का मार के ले जाना पड़ा और हमारी बेइज्जती हो जाए। हमारी बेइज्जती तो दोस्तों फाइनली हम अभी घर पहुंच गए। अभी समय 3:33 हो रहा है। तो देखते हैं आज का जो ट्रिप था और कितने किलोमीटर का रहा। आज हमने कितना एक चार्ज में दूरी तय किया इको मोड पर। तो ये दूरी आज का 142 किलोमीटर और अभी रेंज 8 किलोमीटर दिखा रहा है 7% बैटरी चार्ज पर। और बैटरी टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है। अभी बहुत मतलब धूप है, गर्मी का दिन भी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 8 किलोमीटर हमारा रेंज दिखा रहा है, तो अभी हम 8 किलोमीटर और चल सकते थे। यानी कुल मिलाकर हम एक बार फुल चार्ज करने पर 150 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं इको मोड पर। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो हमारा नॉर्मल मोड पर होने वाला है। यदि आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं तो हमें थोड़ा हौसला मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।